प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। जितने भी विद्यार्थी क्लास 12th में हैं और 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए हिंदी का एक वायरल मॉडल पेपर लेकर के आ चुके हैं। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इस पूरे वायरल पेपर का A to Z फुल सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूं। तो बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को ये आइडिया लगेगा कि आप सभी का 24 फरवरी वाला हिंदी का पेपर कैसा आएगा और पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है, पेपर में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका लेवल क्या रहने वाला है। आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को पूरा आइडिया लग जाएगा। तो भैया, आपका जो भी पेपर बनता है वो 100 नंबर का बनता है और टोटल टाइमिंग की बात करेंगे तो 3 घंटे 15 मिनट का टोटल टाइमिंग होता है। 3 घंटे 15 मिनट में आपको पूरा पेपर हल करना होता है और 15 मिनट में पेपर को ध्यान से पढ़ना होता है, 3 घंटे में सॉल्व करना होता है। तो भैया, आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। आइए साथियों, बिना टाइम को वेस्ट के सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले खंड क के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पूरा डिटेल में समझने का पूरा प्रयास करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, संपूर्णानंद, मोहन राकेश या रामकृष्ण दास। तो भैया, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन हो जाएंगे? तो डॉक्टर संपूर्णानंद, यानी कि यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लल्लू लाल की रचना है सुख सागर, प्रेम सागर, परीक्षा गुरु या रानी केतकी की कहानी। तो लल्लू लाल की कौन सी रचना है? तो यह है प्रेम सागर, सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि पर्दा कहानी के लेखक कौन है? ठीक है, पर्दा कहानी के राइटर का नाम बताना है। प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, अमरकांत या यशपाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका पर्दा कहानी के लेखक का नाम हो जाएगा यशपाल, यानी कि चौथा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। आवारा मसीहा के रचनाकार पूछा गया है विष्णु प्रभाकर, राम वृक्षपेनीपुरी, राहुल सांकृत्यायन या रांगे राघव। तो भैया, आवारा मसीहा के रचनाकार हो जाएंगे विष्णु प्रभाकर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह या वासुदेव शरण अग्रवाल या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर होगा बाणभट्ट की आत्मकथा के राइट आंसर हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि चौथा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो कि सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें भी आप सभी से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कामायनी किस युग की रचना है? द्विवेदी युग, छायावादी युग, भारतेंदु युग या प्रगतिवादी युग। तो कामायनी किस युग की रचना है? यह है छायावादी युग के, सेकेंड ऑप्शन। देख रहे हो ना, कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है और बिल्कुल ऐसा ही पेपर आप सभी का पूछा जाएगा। निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग के कवि हैं? अग्रदास, तुलसीदास, नंददास या रामधारी सिंह दिनकर। तो बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, जो कि प्रगतिवादी युग के कवि हैं। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो तार सप्तक का प्रकाशन कई बार हुआ था। तो सबसे पहले कब यहाँ पे इसका स्टेबलाइज किया गया था? तो 1941 में, 43 में, 54 में या 47 में। तो सबसे पहले तार सप्तक का जो प्रकाशन हुआ था 1943 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि द्विवेदी युग की रचना नहीं है, प्रिय प्रवास, साकेत, भारत भारती या कामायनी। अच्छा, 3 इसमें द्विवेदी युग की रचना है, बल्कि इसमें कौन नहीं है आपसे ये पूछा गया है और इसी में बच्चे गलती करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कामायनी। ठीक है, कामायनी जो कि द्विवेदी युग की रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन, अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्ति काल की। मतलब कि अष्टछाप के कवि कौन है ये बताया जा रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण भक्ति शाखा के। ठीक है, कृष्ण भक्ति शाखा के। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन यहाँ पे चौथा राइट आंसर होगा। अब चलिए साथियों, यहाँ पे जो तीसरा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो आपके सिलेबस से गद्यांश पद्यांश पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन आता है जो कि 10 नंबर का इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। 10 नंबर गद्यांश से आता है। ठीक है, और 10 नंबर पद्यांश से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है,
तो बिल्कुल आपके यहाँ पे सिलेबस से क्वेश्चन पूछा गया है कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी है, जिनके कारण यह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना हो सकेगा। ठीक है, लाखों करोड़ों वर्षा से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टिया से पृथ्वी की देह को सजा है। ठीक है, देख सकते हैं ना, अगर आप पूरे अगर सिलेबस को पढ़े होंगे तो आपको पूरा पैसेज पढ़ के भी आइडिया लग गया होगा कि किस पैसेज से लिया गया है, इसका राइटर कौन है और ये इसके चैप्टर का नाम क्या है। तो बिल्कुल सबसे पहले हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है संदर्भ। अच्छा, संदर्भ में दो बातें लिखना होता है। सबसे पहले तो भैया पाठ का नाम, फिर यहाँ पे लेखक या कवि का नाम। तो अच्छा, पाठ का नाम क्या हो जाएगा? तो भैया पाठ का नाम हो जाएगा राष्ट्र का स्वरूप। क्या हो जाएगा? राष्ट्र का स्वरूप वाला है। और इसका राइटर कौन हो जाएंगे? तो वासुदेव शरण अग्रवाल। क्या हो जाएंगे? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हो जाएंगे। तो बिल्कुल इसी प्रकार से आपको यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन अगला पूछा गया है कि धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, इसका रीजन पूछा गया है। तो बिल्कुल इसी में इसका आंसर भी दिया गया है। रेखांकित अंश का व्याख्या करना है, आराम से कर सकते हो। धरती माता की कोख में से लेकर के परिचित ना हो सकेगा। ठीक है, यहाँ पर तक। पृथ्वी के देह में किसने सजाया है, इसका राइट आंसर इसमें लिखा गया है। और भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए, इसका भी करेक्ट आंसर यहाँ पे देख सकते हो। हमारी पृथ्वी भावी अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसी प्रकार का आप सभी के यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, आराम से कर सकते हो। अथवा करके भी क्वेश्चन पूछा गया। अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो नीचे वाला भी क्वेश्चन कर सकते हो। अशोक के फूल उसी मस्ती में हंस रहा है, पुराने चित्त से इसे देखने वाला उदास होता है। ठीक है, वह अपने को पंडित समझता है। पंडिताई भी एक बोझ है, जितना ही भारी होती है उतना ही तेजी से डुबोती है। ठीक है ना। तो ये तो भैया अशोक के फूल नामक चैप्टर से लिया गया है। इसके राइटर कौन हो जाएंगे? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन हो जाएंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आराम से कर जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब व्याख्या भी करना होगा। 3 यहाँ पे इसी चैप्टर से यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, आसानी से कर जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो पेपर का लेवल देख लीजिए। ठीक है, इसी प्रकार से पेपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। और इसी प्रकार से 2025 का 24 फरवरी का पेपर भी आएगा। ठीक है, आगे समझते हैं। अब देखो वो रहा गद्यांश का, अभी आ गया पद्यांश का। तो पद्यांश भी 10 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, इसमें भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है ना। तो दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अब लाजन के लिए कौन शपथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठीक है ना। तो बढ़िया से इसको भी पढ़ के जाना है। इसी प्रकार से क्वेश्चन पेपर में आएंगे, पुटअप किए जाएंगे। इसका भी संदर्भ लिखना होगा, व्याख्या करना होगा। और 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछ जाएंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, और अथवा करके यहाँ पे एक और भी क्वेश्चन पूछा गया है कि लजाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को। तो ये भी यहाँ पे किस चैप्टर से लिया गया है? तो भैया ये लिया गया है पवन द्योतिका से। इसका राइटर कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जो कि जी के द्वारा लिखा गया है। आसानी से कर जाओगे, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, देख सकते हो ना। इसका भी संदर्भ लिखना होगा, व्याख्या करना होगा। और इसी चैप्टर से संबंधित 3 यहाँ पे क्वेश्चन का जवाब देना होगा, इजीली कर सकते हो। इसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे, आपके सिलेबस में 10 नंबर के कुल मिलाकर के जीवन परिचय पूछे जाते हैं। 10 नंबर के 5 नंबर में लेखक का और 5 नंबर में कवि का जीवन परिचय। ठीक है, तो इंटर वालों बच्चों के लिए साहित्यिक परिचय देना होगा। ठीक है, साहित्यिक परिचय, साथ में एक रचना का भी नाम लिखना होगा। तो किन किन कवि पे आपको तैयार करके जाना है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वासुदेव शरण अग्रवाल। ये तीनों लेखक का जीवन परिचय याद कर लेना है, क्योंकि पेपर में हमेशा पूछा जाता है। और अधिकतम 80 शब्द से ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, मैक्सिमम 80 शब्द में लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे कवि के बारे में बात करेंगे तो मैथिली शरण गुप्त के बारे में, सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर, इन सभी कवि के बारे में आपको जीवन परिचय याद करना है, क्योंकि ये 5 नंबर का पूछा जाता है। फिर यहाँ पे 5 नंबर का कहानी पूछा जाता है। ठीक है, या बहादुर कहानी या पंचलाइट कहानी के बारे में आपको प्रकाश डालना होता है, इसका सारांश लिखना होता है। तो ये भी 5 नंबर का पूछा जाता है। अथवा ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु का अपने शब्द में लिख सकते हो, इसका भी राइट आंसर लिखोगे, 5 नंबर यहाँ से पा जाओगे। ठीक है, या यहाँ पे देखो 7वां नंबर क्वेश्चन आता है, 100 पठित खंड काव्य के आधार पे किसी एक खंड का प्रश्न उत्तर देना होगा। ठीक है, ये तो डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है, हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन 5 नंबर का पेपर में आता है। ठीक है, इसको बढ़िया से अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज आप क्वेश्चन बैंक के माध्यम से तैयार कर सकते हो। आगे देखेंगे, संस्कृत में भी आपसे संदर्भ प्रसंग व्याख्या, मतलब कि गद्यांश पद्यांश पूछे जाएंगे। ठीक है ना। तो भैया 7 नंबर का आपका
जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा गद्यांश, और यहाँ पे देखो 7 नंबर का पूछा जाएगा क्या, तो पद्यांश। इसमें क्या करना होगा, इसका अर्थ लिखना होगा, मतलब अनुवाद करना होगा, और चैप्टर का नाम लिखना होगा संदर्भ में, 2 बातें, और इसका जो यहाँ पे पद्यांश या गद्यांश आएगा इसका केवल अर्थ लिख देना होगा। ठीक है, एक बात यहाँ पे बच्चों को समझ में नहीं आता है, अथवा करके जो क्वेश्चन दिया है ना, या तो ऊपर वाला कीजिए या नहीं तो नीचे वाला कीजिए, दोनों में से किसी एक को सॉल्व करना है, दोनों को सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, इसी प्रकार से पद्यांश में भी करना है आपको, या तो ऊपर वाला कीजिए नहीं तो नीचे वाला कीजिए। ठीक है, दोनों के लिए यहाँ पे आपको दोनों में से किसी एक को सॉल्व करना है, 7 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। आगे बात करेंगे, मुहावरा पूछा जाता है। तो देखो मुहावरा तो 4 पूछा गया वैसे, लेकिन आपको एक ही मुहावरा का यहाँ पे अर्थ लिखना होगा कि तलवार की धार पे चलना मतलब कि जोखिम कम करना, टका सा जवाब देना मतलब कि तुरंत आंसरिंग कर देना। ठीक है, दाल में काला होना मतलब कि कुछ गड़बड़ होना, नमक मिर्च लगाना मतलब कि घाव को और गहरा करना। ठीक है, तो इसका क्या करना भैया, केवल एक अर्थ लिखना है। ठीक है, और उसका वाक्य में प्रयोग कर देना है, किसी एक को ही सॉल्व करना है, 4 में से, सबको नहीं करना है। ठीक है, देख सकते हो कितना क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो यहाँ से 2 नंबर कैसे मिलेंगे, एक तो अर्थ लिख दोगे तो मिल जाएगा 1 नंबर, और दूसरा वाक्य में प्रयोग कर दोगे तो 1 नंबर मिल जाएगा, यानी कि टोटल 2 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से बात करेंगे, आपके सिलेबस में अपठित गद्यांश जो कि आप पढ़े नहीं होगे कभी, वो पूछा जाता है। तो पूरे इस पैसेज को ध्यान से पढ़िएगा और पढ़ करके समझ करके इसका राइट आंसर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो आता है ना क्वेश्चन अपठित गद्यांश, ये 5 नंबर का पूछा जाता है। इसमें भी अथवा करके आता है, कहीं ना कहीं इंटर का पेपर बहुत ईजी आता है, आसानी से कर जाते हो, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है ना, आराम से कर जाओगे। ये तो भैया ऐसा नहीं कि यही आएगा, इससे बाहर आ सकता है, अपठित है जो कि ठीक है बिना पढ़ा हुआ आएगा। इसी प्रकार से आगे बात करेंगे, 11 नंबर क्वेश्चन जो आता है ना ग्रामर से आता है। अच्छा, ग्रामर से इसमें क्या होगा, यहाँ पे देखो व्यसन और व्यसन दोनों सेम शब्द दिख रहा है ना, लेकिन इसका अलग अलग अर्थ होता है। तो वसन का अर्थ होता है वस्त्र मतलब कि कपड़ा, और व्यसन का अर्थ होता है आदत। क्या होता है, आदत होता है। तो आराम से कर जाओगे, कोई दिक्कत है नहीं। इसी प्रकार से बात करेंगे अम्बुज। अम्बुज और अम्बुद, अम्बुज का मतलब होता है कमल, कमल का फूल, और अम्बुद का मतलब होता है बादल मतलब कि वर्षा। ठीक है, आराम से इसका भी राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से शब्द में अर्थ यहाँ पे लिखना होगा। और यहाँ पे प्रवाची भी पूछता है 2 नंबर का, एक एक अर्थ लिखने को, अंबर का, पट का, विधि का, नाग का। ठीक है, अंबर आकाश, पताल आकाश, गगन। ठीक है, नभ कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो, पट का लिख सकते हो कपड़ा जो कि होता है, विधि नाग। ठीक है, आराम से यहाँ पे कर जाओगे, किसी एक कोई सॉल्व करना है। इसी प्रकार से शब्द का चयन करना होता है। अनेक शब्द के लिए एक शब्द पूछा जाता है ना, कि जो आंखों के सामने हो उसको हम प्रत्यक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रत्यक्ष। ठीक है, इसी प्रकार से जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होता है, तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आराम से कर जाओगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आता है। और अशुद्ध अशुद्ध को छांटना आता है, यहाँ पे शुद्ध करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाता है। किसी 2 क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तुम तो कुर्सी पर बैठो, अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, गलती है, इसको सही लिख करना है। तो क्या 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 करोगे बताओ, तुम कुर्सी पर बैठ जाओ या बैठे हो, तुम कुर्सी पर बैठे हो, इसका राइट आंसर होगा। इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, तो भैया अनेकों, अनेकों नहीं होगा क्योंकि अनेक खुद अपने आप में बहुवचन है। ठीक है, इसी प्रकार से सम्मेलन में कवित्री ने भाग लिया है, तो भाग लिया है नहीं, क्योंकि कवित्री क्या है भैया, स्त्रीलिंग है, तो भाग ली है। ठीक है, कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें, तो या तो कृपया हटा दीजिए नहीं तो कृपा करें हटा दीजिए। कृपया अनुमोदन की करने की, कृपया अनुमोदन करने की कष्ट करें, या कृपया हटा दीजिए अनुमोदन करने की कृपा करें। कृपया हटा दीजिए नहीं तो कृपा करने को हटा दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हो। और इंटर वाले बच्चे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपके पेपर में रस, छंद और अलंकार, ठीक है, देख सकते हो ना, ये जो टॉपिक होता है ना 6 नंबर का पूछा जाता है। तो वीर रस या हास्य रस दोनों में से किसी को सॉल्व करो, तैयार करो, परिभाषा सहित एग्जाम्पल के साथ तैयार करना है। श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार के लक्षण उदाहरण के साथ लिखो, या दोहा अथवा सोरठा छंद के बारे में पूरा बढ़िया से लिखो एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो रस छंद अलंकार को तैयार करके जाना है, वरना नंबर कट जाएंगे। ठीक है, और आपके पेपर में आता है क्या, ये भी आता है 13 नंबर क्वेश्चन में, प्रार्थना पत्र लिखने के लिए या तो आवेदन पत्र लिखने के लिए। तो ये टॉपिक 6 नंबर का पूछा जाता है। देख सकते हो कि बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधन को आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र लिखिए, अथवा शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ से जिलाधिकारी को एक यहाँ पे नोटिस, यहाँ पे आवेदन पत्र लिखिए या प्रार्थना पत्र लिखिए। तो दोनों क्वेश्चन में से किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक है, और अंत में इंटर वाले बच्चों को यहाँ पे देखो 9 नंबर का निबंध आता है, देख सकते हो ना, और 5 टॉपिक दिया जाएगा, किसी एक टॉपिक पे आपको निबंध लिखना होगा।
बेरोजगारी पे, आतंकवाद पे, वृक्षारोपण पे, या विद्यार्थी पे, या देश की समृद्धि या विकास समाचार सूत्रों की भूमिका पे। तो इन तमाम टॉपिक को तैयार करके चले जाओगे, पांचों को तैयार कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि पांचों में से कोई ना कोई एक टॉपिक आपके पेपर में आ जाएगा, इस प्रकार से मैं उम्मीद कर सकता हूँ। तो भैया आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना और जितना हो सके शेयर कर देना। वीडियो पसंद आई होगी तो कमेंट करके बताना, मैं अलग से इंटर का पूरा मैं सिलेबस बता दूंगा, ठीक है, एक अलग से भी हिंदी का वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और ज़्यादा कमेंट करोगे तो मैं ज़्यादा अब इंटर का वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो भैया आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।